जी, हमने अभी तक सीखी है। हमने इंट्रोज़ के बारे में सीखा है, वर्ड्स के बारे में सीखा है, हमने हुक्स के बारे में सीखा है, तो वो चीज़ें ना अब यहाँ पे यूज़ करनी है। जब तक हम नॉर्मली अब तक इनके बारे में नहीं जानते थे, तो अगर किसी ने एआई यूज़ भी किया है, वो क्या करेंगे, गिव मी अ हिंदी रोमांटिक सॉन्ग। अब वो कुछ भी बना के देगा, हमने उसका हम हमको मिल गया रिज़ल्ट, हमने बोला ये तो अच्छा बना है। बट जब हमें नॉलेज हो जाती है म्यूज़िक प्रोडक्शन की, तो हम यहाँ पे और अच्छे से एआई का यूज़ कर सकते हैं और जो नॉलेज हमें है, एआई हमें सपोर्ट कर सकता है। गिव मी अ हिंदी रोमांटिक सॉन्ग विद कैची हुक। अब आपको पता है कि जब तक हुक कैची नहीं रहेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। तो विद कैची हुक लाइन हमने लिख दिया, विद कैची हुक लाइन ही हमें देगा। अब आप लिख सकते हैं कितना वर्स होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, तो आप लिख दीजिए इंट्रो, ब्रिज एंड हुक स्टाइल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब कैसा होना चाहिए, किस तरीके का मॉडर्न टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप लिख दीजिए मॉडर्न स्टाइल। ठीक है, और कैसा फील होना चाहिए, उसका लिरिक्स का क्या स्टाइल होना चाहिए, लाइक हम लिख लेते हैं बॉलीवुड फील। ठीक है, डन। अब इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, देखो इसने हमारा गाना रेडी कर दिया, इंट्रो दे दिया है, हमें हुक लाइन दे दिया, सांसों में तेरा नाम है, दिल विच तेरा ही मैं, तू मिलता है लगता है रब मिल गया, तेरे बिना सब वीरान, है ना। तो ये अपने स्टाइल में देगा। अब आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसने पंजाबी में दे दिया। तेरी बातों में खो जाऊं, तेरी यादों में सो जाऊं, तू जो पास मेरे आ जाए, मैं दुनिया ही भूल जाऊं। ठीक है, देखिए कितना प्यारा उसने कंपोज किया। तो इस तरीके से आपको ना आइडिया मिलता है, लाइक क्या बन सकता है गाना। देखो अब दूसरा है, 2-3 वर्ज़न वो देता है, तो आप जो भी लाइक तेरी बातों में, एक ही वाला शायद कौन सा था ये? तेरी बातों शायद दोनों ही सेम है। और यहाँ पे क्या दिया इसने, तेरी बातों में खो जाऊं, तेरी यादों में सो जाऊं, तू जो पास मेरे आ जाए, मैं दुनिया ही भूल जाऊं, तेरी बातों में खो जाऊं। ठीक है देखो। तो हमें एक आइडिया लग गया कि जो लिरिक्स हमने लिखे हैं वो किस तरीके से उनको गाया जा सकता है, या फिर अगर हम एक सिंगर हैं और हमें लगता है कि मुझे अपने गाने बनाने हैं, तो कैसा गाना, कुछ गाना मुझे मिले जिससे मैं गाऊँ, देखो ये इतना अच्छा गाना है। अब आपको पता है इस गाने का की क्या स्केल क्या है, आप अपने स्टाइल से गा के इसका, जैसे हमने क्लास में देखा था, की फाइंड करके वगैरह करके हम इस पे अपने जो एलिमेंट वगैरह हमने ऐड किए थे अभी लास्ट क्लास में, पूरा बना के इसका गाना बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एआई की हेल्प ले सकते हैं एक गाना जो लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, अगर हमें खुद के लिरिक्स यहाँ पे लिखने हो वो कैसे लिखेंगे? वो सिंपल जो ये है, इधर लिख दो आप लिरिक्स अपने, जो भी लिरिक्स आपके हैं, जैसे आपने लिखा है कुछ कुछ भी लिख दो, जैसे तुम आ गए हो, हम तो गए हैं, है ना, ऐसा इस तरीके से सिंपल। तुम आ ठीक। गए हो, हम खो गए हैं, जब से तुम मिले, खुशी आइडिया दे देता हूँ आपको, खुशी मिल ओके। गई है। ठीक है, ये हमारे लिरिक्स हो गए। अब ये इस स्टाइल चेंज करते हैं, अभी तक अकोस्टिक गिटार था, अब स्टाइल चेंज करते हैं, इसको देते हैं ईडीएम स्टाइल। ठीक है, हमने लिख दिया ईडीएम, जी। ईडीएम स्टाइल। ठीक है, और लिख दीजिए विद ड्रॉप, इसमें ड्रॉप रहे। और अगर जैसे जैसे नॉलेज है आपको ना, जो जो साउंड्स के बारे में मैंने बताया, आप इसमें वो भी कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ऐड कर दीजिए लाइक रैकेटन, रैकेटन बीट रहे। और जो भी आपने सीखा है, बेस लाइन है, प्लग्स क्या क्या ऐड करने, आप लिख दो। प्लग्स चाहिए, बेस लाइन चाहिए, आप इसमें लिख दीजिए प्लग्स होने चाहिए। और जैसे आपके मन में फ्लूट भी होना चाहिए, तो लिख दीजिए ऐड फ्लूट ऑल्सो। ये स्टाइल में लिख रहे हैं हम ना, ये तो लिरिक्स हो गए जो आपके हैं, इधर हमारा ये हो गया, फ्लूट आ गया। और लिख दीजिए 140 BPM रहे, 140 BPM रहे, प्रोग्रेसिव टाइप रहे, प्रोग्रेसिव स्टाइल, और मॉडर्न ईडीएम। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं, क्लब पार्टी टाइप, जो भी आपके, हम जस्ट आइडिया लेना चाहते हैं कि कैसा गाना बन सकता है। एक बार आइडिया मिल जाए तो फिर हम उससे खुद भी बना सकते हैं। तो ये हमने ले लिए। तुम आ गए हो, हम खो गए हैं, जब से तुम मिले हर खुशी मिल गई, तो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो गाना आपने लिखा हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बस स्टाइल भी आपको लिखना है कि कैसा चाहिए। अब इसको आप क्रिएट कर दीजिए।
कि ये क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया जब हमने लिरिक्स लिखे। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने गाना कंपोज भी किया होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे खुद का गाना रिकॉर्ड यहाँ पे आप कर सकते हैं। चाहे मोबाइल, ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि आपने जो गाने लिखे हैं, जो गाने आपने ने कंपोज किए, उनको एक नए स्टाइल में सुनने का आपको चांस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे ये आगे आप सुनते हैं, इसमें फ्लूट ड्रॉप किया है ना, फ्लूट के साथ ड्रॉप बनाया हुआ है, सुनते हैं कैसा है। तुम आगे हो, हम खो गए हैं, जब से तुम आए हर खुशी मिल गए। ठीक है, देखो उसने ना आइडिया दिया है, उसने भी लिरिक्स गलत है, कोई मतलब नहीं, हमें जस्ट आइडिया मिल गया। ना ना के हो, हम खो गए, खुशी मिल गए, एक आइडिया मिल गया। यही आइडिया बहुत मुश्किल होता है। देखो पहले म्यूजिशियंस, हर कोई म्यूजिक क्यों नहीं बना पाता था, क्योंकि ये आइडिया मिलना मुश्किल है। आपका कोई गाना है, उसको किस तरीके से उसमें म्यूजिक ऐड किया जाए, क्या उसमें बनाया जाए। देखो एलिमेंट के बारे में हमें पता है, हमें पता है सॉफ्टवेयर में कौन से वीएसटी प्लगइन में किक क्या है, क्लैप क्या है, वो सारी चीज़ें पता है। बट जब खुद का गाना बनाने जाएंगे तो ये इश्यूज हमेशा आते हैं। इनके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। बट आज के टाइम पे एआई है, तो एआई को वो एक्सपीरियंस है जो हमें सालों लगते हैं जिसको लेने में, तो क्यों ना हम एआई की हेल्प लें। देखिए अब ये 2-3 वर्जन में देता है बना के, तो हम सुन सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल है। तुम आगे हो, हम खो गए हैं, जब से तुम आई हर खुशी मिल गए है। कितना प्यारा बनाया उसने, जो हमने लिखा। प्रोग्रेसिव टाइप रहे, रैकेटन स्टाइल रहे, फ्लूट ऐड हो जाए, 140 बीपीएम रहे, मॉडर्न ईडीएम स्टाइल रहे, एक ड्रॉप भी आए उसमें, तो सब वो कर सकता है। ठीक है, तो जो नॉलेज हमें प्रोडक्शन की है, हम यहाँ पे उसका यूज बॉस, करके। इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह क्या लगाया है इसमें? ये कैसे पता लगेगा कि मतलब देखो कौन सा कॉर्ड? ये तो हम स्केल इसको फाइंड कर सकते हैं, अभी तो जस्ट हमने कुछ नहीं बोला था उसको, तो ये तो हम टेक्निक यूज कर सकते, डाउनलोड कर लो इसको यहाँ से। जैसे ये रेडी हो जाए, जब आप यहाँ पे जाओ, ये तो 5 वाले को शायद नहीं डाउनलोड अच्छा, तो करने फिर देगा। हम वो फेडर हाँ डॉट कॉम वाले में हाँ, जाके फिर कर सकते बिल्कुल आप यहाँ पे डाउनलोड हैं? का अच्छा, ऑप्शन फिर आ वो जाता है। सेम चीज बता देगा, मतलब इसका भी बिल्कुल बता आपका देगा। की बता देगा, बीपीएम बता देगा, फिर आप उसका बना लो, उसका पूरा म्यूजिक ओके, कॉपी कर तो लो बॉस और ये अपना। तो लगभग मुझे लग रहा है परफेक्टली बना रहा है, प्रॉपर तरीके से, तो हाँ इसमें देखो ये मुझे क्या परफेक्ट बना रहा है, लगता बट है। इसमें कुछ इश्यूज होते हैं। देखो इसमें एक इशू होता है कि अच्छा। इसका बीपीएम ना सेट नहीं हम्म। रहता है, बाद बाद में फास्ट हो जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर में लेके आना पड़ता है, और यहाँ पे होता है ना इसका स्टैम्प्स का ऑप्शन होता है। तो इसके ये जो अभी बीट प्लग व्लग लीड वीड जो भी इसने ऐड करी, सब अलग अलग दे देता है। फिर आपको सॉफ्टवेयर में लेके आने के बाद यहाँ पे उसका पूरा प्रोग्रेशन बनाना पड़ता है अपने हिसाब से, है ना। तो ये ये चीज़ मतलब होती आप है। सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि इसका हम एक पैटर्न समझ लें कि हमें किस हाँ तरीके हाँ का लिरिक्स को, मतलब जो होता है कि मतलब ईडीएम में अच्छा लग रहा है ये हाँ, लिरिक, या या किस फिर में लग ये। रहा है, आप ट्राई करके ओके देख ओके सकते ओके। हैं, है ना, या ये सर चीज़ इसके है। म्यूजिक किस में स्टेम लग रहा वगैरह कैसे निकालेंगे? इसके स्टैम्प्स के लिए देखो, इसका प्रो खरीदना पड़ेगा आपको। इसका प्रो शायद 1 महीने का 800-1000 रुपये का रहता है। तो आप इसके स्टैम्प यहाँ से ले सकते हैं, उसको लेंगे। प्रो दिखा रहा है ना, तो इधर पे इसका प्रो का है? ऑप्शन आ जाता है कहीं पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसको भी रेडी होने देते हैं, फिर ये कर लेगा। ये देखो अपग्रेड बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका प्रो प्लान है 850 रुपीज़ पर मंथ का, है ना, और आप 1 महीने में 500 सॉन्ग्स बना सकते हैं। तो 500 सॉन्ग्स इसलिए क्योंकि पहली बारी में सॉन्ग एकदम परफेक्ट नहीं बनता है। आप इसको बोलेंगे ये बनाएगा बनाएगा बनाएगा, तो आप तो 4-5-10 गाने बनाने के बाद ये परफेक्ट बनाता है। और अभी इसमें ना स्टूडियो भी है, जैसे हम एफएल स्टूडियो में वर्क करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये गाना बना है, इसके सारे के सारे स्टैम्प्स ओपन हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडियो में। इधर पूरा का पूरा दिखने लग जाएगा। ये थोड़ा महंगा है, ये 2500 पर मंथ का है। तो इसको तो वही यूज़ करेंगे जो अभी बहुत बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हैं। हमें तो जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है वीकली, ठीक है। तो ये 850 का लेके अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसके स्टैम्प्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कट करके अरेंज करके पूरा गाना आप खुद का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके वोकल हटा दो, उसके म्यूजिक पे कर दो, और कुछ एलिमेंट खुद के भी ऐड कर दो। अब तो हमें पता है क्या क्या ऐड करना चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी इनको बना ही रहा है, ये 2-3 वर्जन में बना रहे हैं। हर खुशी मिल गए है, तुम आगे हो, हम कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जब आपके पास लिरिक्स हैं एंड आपने उसको स्टाइल दिया। कभी कभी हमारे पास हमने कोई कंपोजिशन करी होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉइस में आ जाते हैं, इधर पे। अच्छा ये ऑडियो पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑडियो आ गए, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इधर पे कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड कर दो। ऐसे ही मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, देखते हैं क्या बनाता है। जैसे आपने गाने लिखा है,
कह दो तुम ही अब तुम हो मेरे, ये बातें हैं दिल की कह भी दो ना। ठीक है, ये जैसे इसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, जैसे आपने उसको वोकल दिए रिकॉर्ड कर लेता है, ये खुद इसके लिरिक्स अभी यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब आप इसका स्टाइल देख लो। तो स्टाइल में क्या करते हैं ना, इसको मॉडर्न एक ट्रैप स्टाइल रखते हैं, है ना। हर हर तरीके का देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। ट्रैप स्टाइल बीट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कह दो तुम्हें अब तुम हो मेरे, ये बातें हैं दिल की कह भी दो ना। ठीक है, कह दो तुम्हें, ठीक है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, जो अपने लिरिक्स लिखे हैं जो गाए हैं, वो इसको ले लेता है यहाँ पे से। तो अगर कुछ वर्ड ऊपर ऊपर करता है ऊपर नीचे, तो आप इसको ठीक करो, कह दो तुम ही, है ना, हमें तुम ही करना था, तो तुम ही, कोई दिक्कत नहीं, कह दो तुम ही अब तुम हो मेरे, ठीक है, डन। अब कैसा इसको स्टाइल दिया जाए, खुद का इसने एक स्टाइल बता दिया था, बट कोई नहीं, हम एक अपने स्टाइल का दिखते हैं। हम दिखते हैं इसको ट्रैप बीट, ट्रैप बीट विद पियानो, ठीक है, पियानो बीजी, जो भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम समझे हैं या जो भी है, आप इसमें देख लो। सॉफ्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। और बेस लाइंस के बारे में लिख लो, या और जो भी आपके मन में आइडियाज आते हैं, लाइक कैची मेलोडी, कैची मेलोडी। और क्या स्टार्ट फिनिश कुछ भी लिख सकते हैं आप, स्टार्ट विद पियानो या फिनिश विद ये, और कुछ भी बीट्स आगे। ट्रैप बीट विद हैट्स, जो हैट का पैटर्न होता है ट्रैप बीट में, आप लिख दीजिए विद हैट्स। इसके लिए आपको जॉनरास को ध्यान से सुनना पड़ेगा, किस में क्या क्या साउंड यूज़ की जाती है, वो आपको समझने पड़ेंगे। एड पैड्स, प्लग्स, और लिखते हैं पियानो हमने ऐड कर दिया, तो इसमें गिटार तो अच्छा लगेगा नहीं, प्लग पैड्स एंड सेंट, ठीक है। जस्ट अब देखते हैं क्या करता है। कंपोजिशन ये रखेगा, और इसमें ये वाला म्यूजिक ऐड करके हमें सुनाएगा, देखते हैं। ठीक है, आप क्रिएट कर दीजिए, इसको क्रिएट करेगा। कह दो तुम ही अब तुम हो मेरे, ये बातें हैं दिल की कह भी दो ना। देखो, जस्ट आइडिया मिल गया। अब कह दो तुम ही अब तुम हो मेरे, इतना कंपोज, बीट का आइडिया लग गया, हमें बीट क्या ऐड कर सकते हैं हम, देखो ऐसा टाक ढिक टाक टाक ढिक टाक। तो मतलब जो आपका गाना था, जो आपने अपने डायरी में लिखा है, कॉपी में लिखा है, वो यहाँ पे हमने ऐड करके ऐसे सेकंड्स में एक आइडिया मिल गया कि कैसा ये बन सकता है। तो दो वेरिएशन ये देता है, दूसरा वेरिएशन है, दोनों सुन लो कैसा फील है, देखो, है ना। अब जैसे आप इस गाने को खुद बनाना चाहते हो, तो इसमें से गिटार ले लिया, क्योंकि बीट तो आप इजीली बना लोगे, प्लग्स ऐड कर दोगे, कॉर्ड्स ऐड कर दोगे, उसमें उतना कुछ दिक्कत नहीं है। जो ये गिटार इसने प्ले किया है, फ्लूट ऐड किया, ये चीज़ें अलग है। तो अगर आप इसका प्रीमियम ले लेते हो, तो ये गिटार का स्टेम आपको मिल जाएगा, अपने गाने में यूज़ करके बढ़िया बढ़िया गाने आप बना सकते हो। सेम वही कंपोजिशन पे प्ले कर देते हैं। कह दो तुम ही अब तुम हो मेरे, ये बातें हैं दिल की कह भी दो ना। ठीक है, बस एक आइडिया मिल गया। आप पूरा गाना लिखना चाहते हो, पूरा गाना भी बना देता है ये। उसके बाद इसका स्टूडियो फंक्शन यूज़ करके थोड़ा एडवांस में भी आप इसको कर सकते हो। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, इसलिए मैंने लिया नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं इसको इस क्लास के बाद, तो आपको आइडिया लगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एआई आपकी हेल्प कर सकता है। कोई भी आप कहीं किसी भी सिचुएशन में हो, लाइक गाना लिखा हुआ है, कैसा म्यूजिक बनना चाहिए, यूज़ कर सकते हो। गाना कंपोज किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे और अच्छा कंपोज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। आप आइडिया ले सकते हो। कुछ भी नहीं आपके पास, इधर खाली यही लिखो कि एक गाना बना के दे दो, ये वो भी दे देगा। अगर कुछ भी नहीं है, ना लिरिक्स है ना कुछ है, सिंपल यूज़ करो। देखो, इसको हटा दो यहाँ से, ये भी नहीं है, इधर डाल दो। जैसे हम एक, अब हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें लिरिक्स का है, ना कंपोजिशन है, ना हम गाना गाते हैं, कुछ भी नहीं। हमें जस्ट आइडिया चाहिए कि क्या हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया मे का कृष्ण भजन, ठीक है, ये हम जस्ट लिख रहे हैं, या कृष्ण भजन इन हिंदी लैंग्वेज
विद ढोलक, तबला, टाइल, हारमोनियम, संतूर, ठीक है, और कोरस इन इट, और लिख सकते हैं फीमेल vocals about राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण, क्या बोल सकते हैं इस वर्ड को, इस स्टोरी ऐसा लिख लेते हैं, राधा एंड कृष्ण स्टोरी इन वृंदावन, मतलब आप सिचुएशन दे दो उसको, सिचुएशन भी ले लेगा। आप जैसे बोलोगे ऐसे गाना लिखो कि जिसमें एक लड़की है, लड़की ने लड़के का दिल तोड़ दिया है, लड़का अकेला रहता है और लड़की के बारे में सोच रहा है, लड़की की शादी हो चुकी है, ऐसा जो भी सिचुएशन लिख दो वो उसके ऊपर ही पूरा गाना लिख देता है। तो हम यहाँ पे इसको एक बार ट्राई करके देख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया कि कृष्ण भजन हो, हिंदी लैंग्वेज में ढोलक तबला स्टाइल हो, हारमोनियम संतूर हो, कोरस हो, फीमेल वोकल्स रहें, राधा कृष्ण की स्टोरी हो, वृंदावन एंड गोकुल, ऐसा लिख दो, बोथ आर प्लेइंग एंड, हिंदी में लिख सकते हैं आप, हिंदी में टाइप करते हैं या फिर ऐसा बोल के प्लेइंग एंड पीपल आर, सर क्या ये अपनी आवाज में भी हमें सुना सकता है, जैसे हम नहीं खुद नहीं, ये बस वही है, बस ये आप अपनी आवाज में नहीं सुनाता, बट यहाँ पे एक ये आपकी आवाज का रेप्लिका क्रिएट करता है ना, वो कर सकता है ये, और सेम आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज की तरह कुछ क्रिएट करता है ये, वो चीज का जी इसमें फंक्शन आया नया अभी, तो वो भी कर जी सकते हैं, बट इतना ज्यादा डीपली से यूज करना नहीं है, क्योंकि जैसे आपकी आवाज से जो वो रेप्लिका क्रिएट करेगा तो किसी और का भी कर सकता है सेम टू सेम, तो वहां पे ऐसा हो जाएगा कि किसी और की भी वो आज वो भी गाना बना रहा है, आप भी गाना बना रहे हो, तो लोग सोचेंगे इसमें कौन सा आपका गाना है। तो आवाज तो अपनी रखनी है, इसको जस्ट यूज करना है आइडियाज के लिए, है ना, यही आइडिया के चीज, लिए यूज करना है आइडिया इसे। के लिए बिल्कुल। अब जैसे मैं बैठा था, मेरे मन में आया मुझे कृष्ण भजन मिल जाए जिसमें ये सब कुछ रहे, ऐसा ऐसा रहे, गोकुल में वृंदावन में राधा कृष्ण खेल रहे हैं और लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं, खुश हैं, ये सब चीजें, अब इसको हमने क्रिएट बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिरिक्स भी नहीं है, इसको कुछ म्यूजिक का भी नहीं पता, अब देखो क्या गजब क्रिएट करेगा, हम भी सोचेंगे कि कैसे बना सकता है ये, ठीक है। बाकी लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ट्राई किया एआई सिंगर का, है ना, तो देखो इसमें ना सिंगर की पहचान नहीं बनेगी एआई से, इतना होगा, बट गाना फेमस हो सकता है। कई लोग हैं जो एआई गाने बनाते हैं, गाने फेमस हो सकते हैं, पर कई लोगों ने सोचा कि ये एआई सिंगर की आवाज बना के उस सिंगर को फेमस किया जाए, ऐसा नहीं हुआ, है ना, क्योंकि लोगों को एक रियल ह्यूमन से कनेक्ट होना पसंद है, वो सिंगर आता है, उनको दिखता है, वो गाने गाता है, लोगों को वो पसंद है। और अगर एआई गाने गाने लग जाए तो कुछ है ही नहीं, सिंगर ही नहीं है, वो लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। बॉस ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इसकी आवाज में गाना डाल दें और हाँ उसमें अपना एक मतलब इमेज हाँ हाँ इमेजिनेशन हाँ, होता है, मतलब बिल्कुल कि हम गा रहे बिल्कुल, हैं, हाँ सपोज हाँ हाँ मतलब समझ गए ना आप? हाँ हाँ, मैं समझ गया, मतलब बट यूजुअली क्या होता है ये कि सिचुएशन तब गलत हो जाएगी जब आप कहीं लाइव में वो आपको बोलेंगे अब यही चीज गा के दिखाओ सेम टू नहीं तो सेम, वो उसके लिए वहां पे उसके लिए ठीक तो है। बहुत बड़ा फेमस या शोज होने चाहिए हाँ 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 हाँ, ना। बिल्कुल फिलहाल तो बिल्कुल, यूट्यूब से कमाई करने के लिए ये हाँ ठीक तरीका है। हाँ बिल्कुल, लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखोगे बहुत ओके। लोग गाना बना रहे हैं, मेरे साथ ही जब मैं क्लास देता हूँ उसके बाद ये बहुत लोगों के माइंड में आइडियाज आते हैं, ऐसा कर सकते हो, करते हैं, यही यही बट तो हमें क्रिएटिव बॉस होना है बस। इसमें इसमें जैसे कि ये जो आप बना रहे हो या हम बना रहे हैं इसमें हाँ, इसमें ये कितने ये जो ड्यूरेशन है वो कैसे सेट होता है, मतलब वो कितनी देखो, देर वो का गाना? कितने भी ड्यूरेशन, आप यहाँ पे मिनट्स भी लिख सकते हो, ये 5 मिनट्स का होना चाहिए, 3 मिनट्स का होना चाहिए, इसमें टू ओके वर्स होने चाहिए, थ्री ओके वर्स होने चाहिए। अब जो इसको लिखोगे वो करके देगा, है ना, तो इसके लिए पूरी ओके ओके। नॉलेज हमें है म्यूजिक की, तो हम इसमें बढ़िया यूज कर ठीक सकते हैं ठीक इसको, ठीक ठीक ओके। ठीक है। अब देखो इसको सुनते हैं, इसने क्या बनाया। वृंदावन की कुंज गलियों में राधा संग कन्हैया आए, मोर मुकुट बंसी की धुन में मन सबके झूमने लगे। गोकुल की धूल भरी राहों पर नटखट हंसी बिखर जाए, ग्वाल बाल सब संग में है नाचे, जब शाम नजर मुस्काए। छम छम पायल ठुमक ठुमक चाल मधुबन में छाई बहार, राधे राधे बोल
सब कृष्ण प्रेम की जय जयकार। राधा कृष्ण झूमे वृंदावन, राधा कृष्ण अब सोचो, मैं जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने सोचा एक राधा कृष्ण का भजन बनाता हूँ, ये मुझे मिल गया। राधा कृष्ण झूमे वृंदा, जो भी लिरिक्स है मैंने लिए, इनको थोड़ा इधर कट एडिट किया और अपना एक बढ़िया गाना बना दिया। पूरा सब कुछ मेरे पास कंपोजिशन है, मेरे पास लिरिक्स है, आइडियाज़ है, म्यूज़िक का स्टाइल है, सब मुझे मिल गया। तो जो मुझे दिक्कत होती थी कि एक गाना कैसे बनाया जाए, वो गाना लोग सुनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब सोचो ये गाना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। अगर आप सेम इसी की तरह से इस गाने को गा दो, जो लोग अच्छे सिंगर है वो गा सकते हैं बिल्कुल, और इसी तरह से जो मैं म्यूज़िक बनाना आपको सिखा रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया, वो उसमें ऐड कर दो तो बिल्कुल लोग उसे सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी चाहिए, अपने हिसाब से थोड़े सुर चेंज करने हैं, थोड़ा सा स्टाइल, बीपीएम स्लो फास्ट हो सकता है, स्केल चेंज हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कुछ हम अलग ट्राई कर सकते हैं और आइडियाज़ यहाँ से ले सकते हैं। एक और सुनते हैं, और एक और वर्जन है उन्होंने बनाया। मन सबके झूमने लगे, गोकुल की धूल भरी, कृष्ण नाचे सारा मन। राधा कृष्ण गोकुल में मधुराई, राधा कृष्ण। ठीक है, तो ये सब बना देगा। आप शिव जी की सिचुएशन पे गाना लिखो, हनुमान जी के लिए लिखो, ये लिखो। अब हनुमान चालीसा को एक नए स्टाइल में लिखने के लिए बोल दो, नई कंपोजिशन के साथ, ये वो भी कर देगा। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो आज क्लास में इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप कुछ वर्क करें इसके साथ, कुछ नया ट्राई करें, और फ्री में करता सर है अभी। हाँ जी। सर जी जी। सर वो एक अभिषेक सिंह करके बनाए थे आपने, इसमें एआई से बनाए थे क्या वो वाला गाना? हाँ, कौन सा वाला? एक अभिषेक सिंह आप डाले थे उसमें स्टेटस में एक बार। नहीं नहीं, वो तो खुद ही बनाया था हमने, वो तो खुद ही बनाया अच्छा, था। मेरा दिल यहाँ था करके नहीं? हाँ हाँ, वो तो खुद बनाया था हमने। अच्छा अच्छा। उन्होंने, वो भी 1-to-1 क्लासेस लेते हैं, तो उनके साथ हमने 3-4 क्लासेस में वो गाना पूरा बनाया था, म्यूजिक। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सर इसे बहुत डाउनलोड करके इसमें वो अपने फोटो वगैरह लगाने हो, वो कैसे लगा सकते हैं हम? हो सकता है इसे? तो देखो, इधर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है इसका, यहाँ पे है ना। तो वेव क्वालिटी में तो ये प्रो में करता है, अभी आप MP3 में डाउनलोड कर सकते हो उसको। जैसे आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये MP3 में इजिली डाउनलोड हो सकता है, डाउनलोड एनीवे, ये हो जाएगा। अब इसमें फोटो वगैरह लगाने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कैनवा का यूज़ कर सकते हो, या फिल्मोरा का यूज़ कर सकते हो, किसी का भी। ये MP3 में आपके पास आ जाएगा, है ना, ऐसा। ये आ गया। बस अब इसमें आप इसको एडिट करो, इसे अपलोड करो अपना, है ना। जब शाम नजर। है ना। आप इसमें चाहते हो आगे वर्क करना, तो इसको आप लोड कर लो यहाँ पे अपने FL स्टूडियो में ना। इसका अगर 25 आपके पास है, तो आप यहाँ पे इसके स्टेम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं थोड़े सा स्टेम एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ आपको, है ना। इतना सेक्शन ले लेते हैं इसका, इसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ ताकि ये छोटा हो जाए, नहीं तो बहुत लेंदी है, टाइम लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में, है ना। फिर आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके स्टेप फेडर से भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है, तो बहुत लेट करता है यहाँ पे। कैंसिल ही करते हैं, सब कुछ लेते हैं इसमें। का बहुत स्लो इंजन है इसका, ये वाला फेडर बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। एक्सट्रैक्ट स्टेम, इसके ड्रम्स आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, बेस आ जाएंगे, वोकल आ जाएंगे, तो ये सबको अलग अलग। ठीक है, ये इसको करना चाहिए। अलवाल सब संग में है नाचे। ठीक है। अब देखो, अब चाहें तो इस पे अपना खुद का वोकल रिकॉर्ड कर लीजिए। ये शाम वृंदावन में। इस तरीके से आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। इसका BPM फाइंड किया, इसका फाइंड किया, ये आपके पास म्यूजिक आ गया। अपने वोकल रिकॉर्ड कर लिए, अपने वोकल में जो मैंने इफेक्ट्स लगाने बताए थे वो इफेक्ट्स लगाए, और अभी हम आगे सीखेंगे वैसे तो वोकल प्रोडक्शन, और अच्छे से बढ़िया से गाना बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब आप सभी कुछ ट्राई कीजिएगा AI से बनाने का, और ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्या क्या क्रिएटिविटी आप सभी की, जैसा भी बनाना है। थैंक यू सर। आज तो आपने बहुत कुछ सिखा दिया। जी जी बिल्कुल, अब आप रुकेंगे नहीं ना, ये सिचुएशन तक जाता आज आपने चोरी करना सिखा दिया। ये देखो, ये ना अभी से नहीं है, ये पहले से आपको पता है। बॉलीवुड के बहुत गाने हैं जो इंग्लिश गानों से लिए गए हैं, कोई फ्रेंच गानों से लिए गए, कोई कहीं से लिए गया, तो ये बड़े बड़े म्यूजिशियन भी करते हैं। हम तो सब आप सोचते ये हैं कहना कि चाह रहे हो कि बॉलीवुड जो है वो चोर है पूरा? नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड चोर नहीं है। आइडियाज आइडियाज ना कहीं से लेने ही पड़ते हैं। आप नहीं किसी सर, को बिल्कुल देखते सही हैं तो बात है। ही आइडिया आते हैं, आपके माइंड में जी कभी सर। डायरेक्ट आइडिया नहीं आ सकता है ना। तो जी यहाँ सर। से हमें लेने हैं।
थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। तो सभी ट्राई कीजिए, फिर भेजिएगा ग्रुप ओके में। बॉस, थैंक यू। ओके जी।